माइनस का, विच कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर एंड ये है आपका नेगेटिव इंटीजर। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस बच्चों। आज जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम का डाउट सेशन आ चुका है। तो सबसे पहले हम शुरू तो करने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों को भी वर्ड्स प्रॉब्लम में ऑन करने से पहले और उसे करने से पहले जो आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत है वो आपको है उसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना, जो कि मैंने आपको बेसिक तरीके से बहुत सारे डाउट्स, अलग अलग तरीके के डाउट्स, जितने भी डाउट्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे मैंने आपके सामने में रखने के लिए सारे ही दे दिए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम में भी दिक्कत आता है तो आज के बाद जिस हिसाब से मैं कहता हूँ कि आप उस हिसाब से करो, मैं जैसे कहता हूँ कि आप ऐसे करो, और अगर आप लोगों ने सही में वैसे पढ़ाई कर लिया और वैसे कर लिया तो गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को कभी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो आपको करना ही कुछ उस हिसाब से पड़ेगा, जिस हिसाब से मैं आपसे कहता हूं कि उस हिसाब से आप करो। जैसा मैं आपको कहूँगा कि आपको क्वेश्चन वैसे पढ़ना है तो आपको वैसे ही पढ़ना है। मैं आपसे कहता हूं कि अटेम्प्ट आपको वैसे करना है तो आपको वैसे ही करना है। तो आपको क्या क्या चीज़ को जानने की ज़रूरत है, उसे जानने के लिए सबसे पहले मैं एक डाउट्स लेता हूँ और मैं उसे करके आपको दिखलाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन तो उतर चुका है लेकिन ये ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला और दूसरा यही इसी नंबर पे आता है। चलिए, लेकिन फिर भी हमें करना है ज़रूरी, क्योंकि ये भी बहुत ही 2 नंबर 1 नंबर में आने का चांसेस है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते ही, मेरे साथ में आओ। इससे पहले तो आप अपने आप से अलग करो, क्योंकि हमें इस चीज़ से पढ़ के डरना नहीं है। पहले तो आप लोग अपनी आंखें बंद करो और एकदम कूल डाउन हो जाओ कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हो गए। चलिए, अब जिस हिसाब से मैं कहता हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना है। देखो क्या करना है, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। जिस गति से मैं पढ़ रहा हूं उससे भी धीरे ही पढ़ना, तेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। द सम ऑफ ए नंबर, सॉरी, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, मतलब कि कोई एक नेचुरल नंबर रहा होगा, ठीक है, कुछ भी रहा होगा वो, और उसका स्क्वायर, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर प्लस उसी नंबर का स्क्वायर का जो सम है वो है 156। 156 ये तो आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आया है कि नहीं है? आ गया होगा। क्वेश्चन तो आपको इसी हिसाब से पढ़ के समझना है। उसके बाद करने का तो देखो, सबसे मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका कोई एक क्वेश्चन है जो कि 100 नंबर का है या फिर 100 कहते हो आप, 100% है, ठीक है, उसमें से आपको 50% तो क्वेश्चन समझने और पढ़ने में ही टाइम दे दो। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आए अच्छे तरीके से। क्योंकि अब दिक्कत पता है क्या होती है, आपने यहाँ पे पढ़ाई कर ली, ठीक है, और अगर आप पेपर देने गए और आप वहां पे भूल गए तो उसका मेन रीजन पता है क्या होता है कि आपने जब पढ़ा था ना तो आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था और आपने अटेम्प्ट कर दिया, थोड़ा सा इधर झांक के, थोड़ा उधर झांक के, अपने इधर उधर के दोस्तों में झांक के आपने कर तो दिया, लेकिन आपको वो उस टाइम पे आ गया और उसके बाद आप भूल गए। उसका मेन कारण ये होता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आया है। तो सबसे पहले आपका जो काम है इस क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। तो देखिए, मानते हैं कि ये कह रहा है कि कोई एक नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं तो आता है 156। तो नंबर क्या रहा होगा? तो मैं मान लेता हूं कि वो नंबर x रहा होगा। ठीक है, कैसे मान लूंगा? लेट द रिक्वायर्ड नंबर Vx। देखो, अगर इन सारी चीजों को अगर आप अपने साथ कंपेयर करो और अपने ऊपर लेके देखो जो भी मैं कहता हूं, तो आप 110% सीख जाओगे और बहुत जल्द सीख जाओगे। और अगर नहीं सीख पाते हो तो फिर आप कह देना कि हाँ जी, मैंने जो कहा वो आप गलत कह रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप लोग अगर उसे करते हो, जो जो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते हो, तो आप गारंटी के साथ बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे
और वो भी मैंने कहा ना कि 5 मंथ, अब 4 मंथ ही बचा है, 4 मंथ के अंदर ही आप बहुत अच्छा ले आओगे, ठीक है। जिस हिसाब से हमने एक स्ट्रेटजी प्लान किया है उसी हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, हम कर जाएंगे, बस इतना ही अपने ऊपर विश्वास रखो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ये जो भी कह रहा है हमने पढ़ लिया है, और हमने क्या लिखा है कि जो नंबर रहा होगा वो हमारा x रहा होगा। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, और कह रहा है कि वो नंबर प्लस उसका स्क्वायर वो है हमारा 156। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको इधर उधर लिखते हैं, कैसे, इस एक्स स्क्वायर को इधर लिख लो प्लस एक्स लिख लो और इस 156 को इधर बुला लो, 156 इक्वल टू होता है 0। अब जैसा कि आप देख रहे होगे ये आपका आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 156 को कर लेंगे हम एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम एलसीएम करते हैं। 2 से ये आपका गया 2 7 जा 2 8 जा, फिर ये जाएगा 2 से 39, 2 ये 3 से कैंसिल आउट होगा 3 13 एंड ये कितना आएगा 13, तो ये आ गया 1। तो जैसा आपको सीधे दिख रहा होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 में से 13 में से अगर मैं 12 माइनस करूं तो आपका आएगा 1, जो कि मुझे यहाँ पे लाना है, और यहाँ माइनस का साइन दिख रहा होगा तो माइनस करने पे ही लाना है। तो चलिए हम सीधे इसे क्या लिखेंगे बच्चों कि हम लिखेंगे इसे 13 माइनस 12। ओके, तो लिखते हैं हम, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। जैसा कि अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो ये आपका आएगा x, इसीलिए मैं इसे लिख सकता हूँ 13x माइनस 12x। चलिए अगर मैं इन दोनों में से x को ले लेता हूँ कॉमन तो ये आपका आ गया x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 13। यहाँ अगर मैं माइनस का 12 कॉमन ले लेता हूँ तो आपका बचेगा क्या x, और यहाँ बच जाएगा प्लस का 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। यस और नो। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी x प्लस 13 है एंड यहाँ पे भी x प्लस 13 है, तो यहाँ पे अगर आपका x प्लस 13 ही कॉमन ले लूँ तो रिमेनिंग होगा x माइनस 12, जो कि अगर मेरे को इसका निकाला है जीरोज तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 13 और x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो ये आपका 2 रूट्स आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो पहले तो हम नोट डाउन करते हैं, तब तक आप भी इसे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। कॉपी निकालना बहुत जरूरी है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि अगर आप कॉपी निकाल के सीखने के लिए नहीं बैठे हो तो आप सोच लो कि आप वो 5 मंथ की स्ट्रेटजी से बहुत 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 इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है हम आपके और 5 मंथ की स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले आप कॉपी निकालो, ठीक है। चलिए तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक ही बार में लिख लिया है जो कि एक ही साथ हम करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर। नहीं आया होगा समझ में, चलो आप मेरे साथ आओ, अब दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से समझते हैं। क्या बोला, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 28, मतलब कोई 2 नेचुरल नंबर रहा होगा जिसका सम जो रहा होगा वो 28 रहा होगा एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। ओके 192, तो मेरे को बताना है नंबर। समझ में आया क्या? चलिए अगर आ गया है तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर एक नंबर आपका x रहा होगा, लेट वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर या फिर वन ऑफ द नंबर Vx, मान लिया कि इन दोनों में से एक जो नंबर रहा होगा वो x रहा होगा, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 नंबर है, अगर मैं जोड़ दूं तो 10 आएगा, और उनमें से एक नंबर है 7, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 3 आएगा, जैसी बात है, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने पे क्या रहा है 10। इसी हिसाब से आपने किया क्या कि 10 में से आपने 7 कर दिया माइनस। इस कंडीशन में भी आप वही करेंगे, 28 में से क्या कर देंगे माइनस x को, तो आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस x, यही होगा कि नहीं। एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 192। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है x और 28 माइनस x, ये आपका आ रहा है 192। सिंपल है, सिंप्लिसिटी एट इट्स पीक। करना क्या है,
करना है कुछ भी नहीं है यार। 28 में x मल्टीप्लाई करो एंड x का x के साथ, ये आपका आ गया 192। इन दोनों का आप उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है, आपको वही करना पड़ेगा लास्ट में। तो हम इसे उधर भेजते हैं, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 28x माइनस का 192 इक्वल टू हो जाएगा 0। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये प्लस का है बच्चों, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते होंगे मैं 192 का कर दूंगा फैक्टर, तो साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं 192 का। तो ये आपका कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 9 जा 18 एंड ये आपका आ गया 2 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। 2 से 24, 2 से 12 एंड 2 से 6, 2 से 3 एंड 3। कोई दिक्कत नहीं है। 28 मेरे को लाना है और ऐड करने पर लाना है। चलो सोचते हैं दोनों साथ में मिलके। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 32, 32। ये तो आपका ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इधर रखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ओहो, एक ही बार दूसरी बार में आ गया। 16 और 12 को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका आता है 28। और जैसा कि हम देख रहे होंगे कि इन ऊपर वाले को और इन नीचे वाले को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ चुका है। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का लूंगा 16x और माइनस का लूंगा 12x प्लस कर लूंगा 192 इक्वल टू हो जाएगा 0। जैसा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि x x से यहाँ पे कॉमन ले लूं और यहाँ पे भी कॉमन ले लूं जो आपका दिख रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो x अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता हूं तो आपका आएगा x माइनस 16, और यहाँ पे अगर मैं माइनस का 12 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। जैसे कि आपको दिख रहा होगा x माइनस 16 यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 16 कॉमन ले लोगे तो दूसरा आपका आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। एंड अगर मैं बात करूँ इसमें कि x माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू आपका आ गया 16 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 रख देता हूँ अगर, तो ये आपका x की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो दोनों में x की वैल्यू आ चुकी है 16 और 12। तो जो आपका दूसरा नंबर रहेगा, तो अगर आपका x की वैल्यू 16 हो जाए तो दूसरा नंबर क्या होगा, जो अदर नंबर है वो क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 16, तो ये आपका क्या हो गया 12। और अगर 12 हो जाए दूसरा नंबर तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 12, तो ये आपका आ गया 16। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर 16 है तो 12 है, 12 है तो 16 है, हमें कोई मतलब है नहीं, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 16 एंड 12। लिखो यहाँ पे, शो द रिक्वायर्ड यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जैसा कि आप जानते होंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होता है जो कि लगातार चलते हैं। जैसे कि 5 के बाद अगर कौन सा नंबर आता है 6, 7 के बाद आपका आता है 8, 12 के बाद आता है 13, 21 के बाद आता है 22। तो ये सारे हो गए कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब कि जो लगातार आए, ठीक है। तो आपसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि एक x हो तो दूसरा हो सकता है x प्लस 1 रहेगा, यही तो होंगे, है ना। अच्छा जी, उसका स्क्वायर का जो सम है वो है आपका 365। चलिए ऐसा कह रहा है तो हम मान लेते हैं, let the required consecutive number पॉजिटिव इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर vx एंड x प्लस 1। मान लिया कि वो नंबर रहा होगा x एंड x प्लस 1। ओके, तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, जिस हिसाब से क्वेश्चन कहना चाह रहा है मुझसे ही कह रहा है, तुमसे तो कह नहीं रहा है,
क्योंकि तुम लोग को तो मेरी बातें समझ में आती नहीं है ना। अगर आती है तो वीडियो को लाइक करो, कर दो जल्दी से। करते हो नहीं, समझ में आता नहीं होगा शायद, हो सकता है, तो कमेंट करके बता दो समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए, अब आपसे क्या बोला कि इन दोनों का जो स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर का जो सम है वो आपका है 365। कर दिया, कोई दिक्कत या परेशानी? मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया ना, मैंने वही किया जो इसमें कहना चाह रहा है। अब देखिए, अगर आप x का स्क्वायर करें प्लस में, अगर इस स्क्वायर को खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू हो गया आपका 365। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को अगर मैं इधर बुला लूँ तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इसमें से घट जाएगा तो आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू हो गया 0। सभी में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके भगा दो, ठीक है। तो आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 इक्वल टू आ गया 0। 182 का हम दोबारा ले लेंगे क्या, LCM। चलिए LCM ले लेते हैं बगल में। तो आपका आ गया 182 का LCM कितना आएगा, 91। ये आपका आ गया 7 13 1। मतलब कि 7 to the 14 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो आपका आएगा x। यही मेरे को चाहिए, अपन को यही चाहिए। तो अपन को क्या चाहिए, 14 में से 13 माइनस। चलिए हम कर लेते हैं। अगर मैंने इस 2 को उधर भेज दिया तो हो जाएगा 0। वो तो हो गया जी खत्म। अब आपका बचा क्या, ये देखो, बचा आपका कुछ नहीं, बचा आपका है एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो x है ना, यहाँ जो आपको x दिख रहा है वो x को मैंने लिख दिया है 14x माइनस का 13x। कुछ कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं माइनस भी कर देता हूँ तो आपका 14 में से 13 माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, घट के तो x ही बचा ना, जो कि यहाँ पे है। वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, मैथ में यही चाहिए कि वैल्यू चेंज नहीं करना है, बस आप कुछ भी कर लो, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आप साम दाम दंड भेद जो करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका क्या है 182, वो भी है माइनस का 182 इक्वल टू हो गया 0। जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x हो गया कॉमन, एंड x प्लस बचेगा 14। यहाँ अगर 13 ले लो कॉमन तो आपका बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू हो गया 0। एंड ये x प्लस 14 एंड ये हो गया x माइनस 13 इक्वल टू हो गया 0। x की वैल्यू आपकी आ गई 14 और x की वैल्यू आपकी बच गई 13। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बोलो। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो आपका आ गया माइनस का, विच कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये है आपका नेगेटिव इंटीजर। तो x की वैल्यू रहेगी 13, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 13 है तो जैसी बात है 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13, क्यों, x इक्वल नॉट माइनस 14, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कि x की वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकती। यहाँ पे आप साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 1, जो कि आपका आ जाएगा 14। और यहाँ पे आपका जो एक अच्छा सा प्यारा सा स्टेटमेंट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, वो आप कमेंट करके बताओ, ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और अब और भी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन आएगा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, तो आप देखना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ओके। चलिए बाय बाय।